और कल की जो बात है, मेरा भाई बाइक से जा रहा था, उसको तो शक नहीं था, वो आगे जा ही रहा था। जब उसको आगे गाड़ी टेक में लिया और सामने गाड़ी लगा दी, तब मेरा भाई क्या किया, अपने बाइक खड़ा करके भागने लगा। फिर उसको दौड़ा दौड़ा के उसको गले में चाकू मारने लगा। मेरा भाई कई चाकू अपने हाथ में लिया, जो कि उसके हाथ में गंभीर चोट लग गई। जैसे मेरा भाई तड़प तड़प के मरा, वैसे उसको भी मौत को घाट उतारा जाए। हम लोग यही चाहते हैं योगी और मोदी सरकार से, जैसे मेरे भाई का अकाल मृत्यु किया, चाकू से गला काट डाला, वैसे ही उसकी मृत्यु हो, उसके सारे परिवार का इधर से बिथर किया जाए। हम लोग की मांग यही है। हम लोग कुछ नहीं जानते, क्योंकि मेरा वो छोटा भाई था, उसकी पढ़ाई भी पूरा हो गई थी, बस 2 पेपर रह गया था। हम लोग यही चाहते हैं। फिर वहाँ से शिकरारा थाना पे गई, वहाँ भी अपनी मांग रखी, कोई कुछ नहीं कहा। साथियों, मैं हूं आशीष कुमार पाल और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दर्पण न्यूज। साथियों, हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत समादगंज में है। वही समादगंज गांव है जहां कल बीती सुबह 7 बजे के करीब बी फार्मा के छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। छात्र की हत्या तब की जाती है जब वह अपने घर से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा होता है और वह परीक्षा देने के लिए जा रहा होता है। वह प्रसाद विद्यालय का छात्र होता है और जब वह 4 किलोमीटर दूर एक सुनसान एरिया में पहुंचता है, यहाँ से 100 मीटर के करीब दोनों साइड, 100 से ज़्यादा दूरी होगी, 100 मीटर से ज़्यादा, जहाँ पे कोई मकान ऐसा नहीं है इस सड़क पे कि हमला होते हुए देख सके। शायद इसी मौके का फ़ायदा उठाकर मनोज यादव, अनुज यादव की यही स्थान चुनकर उसकी हत्या करना वही उसका मकसद था। उसका मकसद यही था कि यहाँ कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि जो मुझे रोक पाएगा, जिसके डर से मैं हत्या नहीं कर पाऊँगा। यहाँ कोई नहीं मिल सकता। यही सुनसान जगह देखकर उसने ये सोचा कि हम यहाँ पे हत्या कर देंगे और कामयाब हो जाएंगे और कोई देख नहीं सकेगा। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि इतना तो एक चश्मती देख रहा था, जो बिना डरे पुलिस को सारी सच्चाई बताता है और गाड़ी का नंबर भी वह हथेली पे लिखा रहता है। जब गाड़ी का नंबर पुलिस को देता है तो पुलिस परिवार वालों के बयानों के मुताबिक मनोज यादव के घर पहुंचती है, तो वही गाड़ी का नंबर जो चश्मदीद दिया रहता है उसके यहाँ खड़ी मिलती है और उसका साइलेंसर भी हिट पाया जाता है। पुलिस को तब यह अंदाज़ा हो जाता है कि परिवार जो कह रहा है वह सत्य है और मनोज यादव की छानबीन जारी करता है और मनोज यादव को गिरफ्तार कर लेता है। हालांकि मनोज यादव गिरफ्तार होने के बाद पुलिस कस्टडी में ये बयान देता है कि अनुज यादव की हत्या हमने ही की है और वह हत्या इसलिए की है कि वह हमारे बेटियों को छेड़ रहा था। फिलहाल मनोज यादव ने जो आरोप अनुज यादव पर लगाए हैं, क्या वह सच है और परिवार वाले क्या कहना चाहते हैं, हम चलते हैं आपको परिवार वाले के साथ रूबरू करवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यह बात सत्य है कि अनुज यादव मनोज यादव की बेटी को छेड़ रहा था या फिर मामला कुछ और था। साथियों, हम अनुज यादव के घर हैं और हमारे साथ अनुज यादव की माताजी हैं। हम उनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि जो अनुज यादव की हत्या की गई उसमें सच्चाई क्या है, परिवार वालों क्या कहना चाहते हैं। आइए हम उनकी माताजी से बात करते हैं। परिवार का हाल तो बुरा है, हम सवाल पूछ नहीं सकते, लेकिन माताजी से कहेंगे कि अपने आप को संभालते हुए कृपया हमको बताने का प्रयास करें कि घटना कैसे हुई, किस प्रकार की घटना थी, क्या विवाद था उस हत्यारे से। माताजी, आप हमें बताएं कि कैसे हुआ था, कोई विवाद था या कुछ न विवाद रहा। मुही हमार खेत बा ओकर घर बा, रोज उही ठैचावा फैलावत बा ओकर मेरा रुए बिटिया। तब हम सबे सुनी सुनी चला आई मैया। तब हमारे भैया का जो चौके से जो छुड़िया और का बताई हम।
इसके पहले भी कभी वो धमकी दिया था? हाँ, धमकी तू है रोज देत रहा मोरी मैया, जब से कमरे बढ़ के बेटा हुआ के जब मारे रहन नन, तब आई कह बाल नाव काट नाव मैया। अपने आपके बड़े लड़के को भी मारा था उसने? कितने समय पहले की बात है? 10-12 साल हो गया। 10 साल पहले वो मारा था और वो छोटा था और बेहोश हो गया था। जब उसको होश आया, उसको चाकू और बल्लम उठाया, दिखाया कि अगर अपने माँ और बहन को बताओगे तो मैं और सबको जान से मार डालूँ। मेरे पापा मुंबई में रहते थे, हम 3 बहन और 2 भाई यहाँ रहते थे मम्मी के साथ। पापा वहाँ थे, मेरा भाई करीब 8 से 9 साल का था। वो डर गया, कुछ घर पे बताया नहीं, उसको लीवर में सूजन आ गया। हम लोग दवा करने लगे। हम लोग 6 महीने के बाद पता चला, पुलिस कंप्लेन की और कुछ नहीं हुआ। ये हुआ कि चलो घर का मामला है, सब सलट गया। फिर वो उसके मन में विवाद बना रहा, हम लोग कुछ बोलते नहीं थे। अब हम लोग के भाई जैसे बड़े हो गए। ये मेरा छोटा भाई अनुज कुमार यादव डी फार्मा कर रहा था जल्दी प्रसाद इंस्टीट्यूट से। कल उसका पेपर था, सुबह घर से 7 बजे निकला। जैसे ही निकला 5 मिनट के बाद वो पीछा कर लिया और हम लोग यहाँ कोई नहीं थे, बस मम्मी मेरी अकेले। मम्मी जब उसको पीछा करते हुए देखी, मम्मी को शक पैदा हो गया कि अनुज आगे गया, पीछे जा रहा था, शायद उसके साथ कुछ किए। मम्मी अपना फ़ोन घर पे भूल के, दिमाग इनका काम नहीं किया, रास्ते में गई किसी को सहेजने के लिए, कोई मिल जाए मैं फ़ोन करवा दूँ, कोई सतर्क हो जाए। कोई मिला नहीं। साइड में बारात आई थी रोड पे, सब लोग वहाँ इधर-उधर थे। फिर मम्मी वापस आई, डरते हुए बगल की भाभी की लड़की थी, उससे फ़ोन लगवाई। बड़े वाला भाई मेरा परसों मुंबई गया था, कल शाम को पहुँच जाता है। तब से सुबह ये घटना हुई। मम्मी फ़ोन लगाई, भैया गवान पेपर दे, देखा कहाँ पहुँचे, पीछे से गवा। भैया हमारा फ़ोन लगान बड़ा वाला, तब तक पुलिस फ़ोन उठाया कि अनुज यादव का एक्सीडेंट हो गया। भैया मम्मी के पास तुरंत फ़ोन किया, मम्मी जा तू समाजगंज में भैया का एक्सीडेंट करवाई दे मनुजवा। मम्मी हमार तड़पड़ाते ही भाग के गए। तब तक लोग वहाँ से बॉडी पुलिस के हैसियत में आ गई थी। पुलिस ने जौनपुर सदर लेके चले गए, मम्मी से नहीं भेंट करवाए। मम्मी वहाँ बिलखते रही, कुछ नहीं हुआ। फिर वहाँ से शिकरारा थाना पे गई, वहाँ भी अपनी मांग रखी, कोई कुछ नहीं कहा। फिर मेरा भाई तो मुंबई जा रहा था, वहाँ पहुँच चुका था, बस 2 स्टेशन बाकी था, वहाँ से वापस आ रहा था। पापा पहले से ही मुंबई थे, हम लोग अपने-अपने ससुराल थे। अब मेरी मम्मी वहाँ अकेली क्या करती, कोई आस-पास का था नहीं। जो 1-2 गार्जियन थे, वो लोग देख के वापस चले आए। मम्मी अकेली बिलखती रही। मम्मी भी कुछ टाइम के बाद जब हम लोग के रिलेशन में 1-2 लोग पहुँचे, उन लोग लिवा के आए घर पे। बॉडी वहीं सदर में ही थी। फिर शाम को पोस्टमार्टम होकर शाम को यहाँ आई घर पे 7 बजे के आसपास बॉडी। फिर मेरे भाई और पापा प्लेन से 11 साढ़े 11 बजे के आसपास पापा और 1:30 बजे के आसपास मेरा बड़ा वाला भाई आया, जो कि आज सुबह मिट्टी के लेकर वो लोग सिकरारा पहले थाने पे गए होंगे, फिर मिट्टी का अंतिम संस्कार करेंगे। हम लोग यही चाहते हैं योगी और मोदी सरकार से, जैसे मेरे भाई का अकाल मृत्यु किया, चाकू से गला काट डाला, वैसे ही उसकी मृत्यु हो, उसके सारे परिवार का इधर से बिधर किया जाए। हम लोग की मांग यही है। हम लोग कुछ नहीं जानते, क्योंकि मेरा वो छोटा भाई था, उसकी पढ़ाई भी पूरा हो गई थी, बस 2 पेपर रह गया था। हम लोग यही चाहते हैं, जैसे मेरा भाई तड़प तड़प के मरा, वैसे उसको भी मौत को घाट उतारा जाए। अच्छा, जब 10 साल पहले आपको बड़े भाई को उसने मारा था, तब क्या विवाद था? कुछ विवाद नहीं था, रोड निकल रहा था, जिससे भी चल रही थी। मेरा यहाँ से लेकर वहाँ तक खेत है सीधा। मेरे एक तरफ से खेत से सारी मिट्टी निकल रही थी। मैं अपने ससुराल थी, मेरी छोटी सिस्टर और बड़ा भाई यही जानने वाले थे, यही दोनों लोग थे। ये लोग जेसीबी के सामने जाके खड़े हो गए कि मिट्टी दोनों तरफ से निकलनी चाहिए। वो अपना 2 रूम बनाया था, बोला कि मैं अपने द्वार से मिट्टी नहीं दूंगा। उसी पे विवाद हुआ। मेरे भाई को डांटा, यहाँ से इसको लेके जाओ, नहीं बाल डालूंगा। फिर मेरा भाई तो छोटा ही था, 10 साल का ही था, तो लिवा के मेरे बहन को वापस आ गया। बस यही विवाद था और कुछ विवाद नहीं था। गांव में उसकी छवि कैसी है? उसकी छवि बहुत खतरनाक है। गांव में सब लोग उसका रास्ता पे आते हैं, सब लोग डरते हैं। एक बगल की भाभी वहीं उसके घर के पास घर बना रही थी अपने चक में, उनको भी रोड पे बाइक से जा रही थी, साइकिल नीचे फेंक के उनको
लात मुक्का से बहुत मारा। दोनों भाभियों ने बेहोश हो गए, फिर उन्होंने गए, कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि घर भी स्टे करवा दिए थे, सब कुछ करवा दिया था। लेकिन लास्ट में उसका भाई एक यहाँ बबलू यादव वहीं तहसील में रहता है, उसको 2 बहनें हैं, एक आशीष कुमार यादव है, एक मुकेश कुमार यादव। सभी लोग ने अपने परिवार को बचाने के लिए मामला सलटा दिए थे। और कल की जो बात है, मेरा भाई बाइक से जा रहा था, उसको तो शक नहीं था, वो आगे जा ही रहा था। जब उसको आगे गाड़ी टेक में लिया और सामने गाड़ी लगा दी, तब मेरा भाई क्या किया, अपने बाइक खड़ा करके भागने लगा। फिर उसको दौड़ा दौड़ा के उसको गले में चाकू मारने लगा। मेरा भाई कई चाकू अपने हाथ में लिया, जो कि उसके हाथ में गंभीर चोट लग गई। फिर जब उसके सीने पे चढ़ गया तब उसको चाकू मारा, तब मेरा भाई सारा उसका हिम्मत खत्म हो गया। उसके साथ 2-3 लोग और लोग थे। हम लोग भैया यही चाहते हैं कि जान के बदला जान, और उसके परिवार को सारा सत्यानाश हो जाए। बस यही बात हम लोग चाहते हैं और यही मांग करते हैं। उसने उसने ये कहा है कि अनुज का वो उसकी बेटी को छेड़ रहे थे, ऐसा भी कुछ? बात नहीं है भैया, वो अपने आप से बचने के लिए ये सब कर रहा है। मेरा भाई पूछ लीजिएगा कभी आके, गांव में किसी भी महिला से, किसी भी पुरुष से कभी किसी से बात नहीं करता। जिसके साथ जैसा व्यवहार रहता था वैसे बात करता था, कभी यानी किसी से फालतू बात ही नहीं करता। यहाँ तक कोई यहाँ रहता भी नहीं था। जौनपुर प्रसाद एकेडमी से वो भी फार्मा कर रहा था, वहीं रहता था। बस सैटरडे को आता था, संडे रहता था, फिर शाम को संडे को, ये तो मंडे को सुबह निकल जाता था। यहाँ रहता भी नहीं था। वो भी आता था तो कभी अपने दोस्तों के यहाँ, कभी हम लोगों के घर, कभी मौसी के घर, कभी मामा के घर चला जाता था। बस यहाँ शाम को रहता था, संडे का दिन अपना ऐसे रिलेशन में निपटाता था, फिर शाम को आता था, मंडे को चला जाता था अपने कॉलेजों। यहाँ रहता नहीं था 2 साल से, और उसका पूरा कोर्स भी कंप्लीट हो गया था, बस मात्र 2 पेपर ही रह गया था। इससे पहले कोई ऐसा विवाद हुआ हो जिसमें एफआईआर वगैरह हुई हो? बस वही मेरे बड़े वाले भाई जब मारा था तो हम लोग जान नहीं रहे थे। 6 महीने के बाद जब पता चला तो विवाद पुलिस के थाने में किया गया था। तो पुलिस लोग बोले कि चलो आपसी मामला है, कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। तो हम लोग इतना उसके ऊपर शंका नहीं करते थे। अब दोनों मेरे भाई जब बड़ा हो गया तो वहाँ गाली गलौज मेरे किए थे, उसके घर के सामने कुछ न कुछ देता रहता था। मम्मी जब आकर बोलती थी तो मेरे बड़े वाले भाई कहे, मम्मी काहे परेशान हो, कुछ ही दिन के बात हो, हम सब पढ़ लिख लेते, हम सब खुद ही यहाँ न रहबे, काहे से भी बात कैसे मतलब निकले। और ये छोटा भाई हमेशा कहता था, बस मम्मी बस 1 महीने की बात है, मैं 1 महीने तक यहाँ रहूँगी, फिर पापा पास मुंबई चला जाऊँगा, सारा विवाद खत्म हो जाएगा, तुम भी टेंशन फ्री हो जाओगे। हम लोगों को इतना नहीं पता था कि ये ऐसा कर देगा हम लोगों के साथ। कभी उसने एफआईआर ऐसा नहीं लिखवाया कि उसकी लड़की के साथ छेड़छाड़ किया गया हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। केवल कल ही वो बोल रहा है डायरेक्ट कि हमारी लड़की। हाँ, बस कल ही बोल रहा है सर, ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन अब क्या कहा जाए, वो अपने बेटी के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि जब मर्डर किया मैं बच जाऊं। जब भरा 10 साल पहले, हमारे शादी के पहले भरा अपने मन फैयरवा लिखाए होए तो हमें न बताए बन, हम जानी मोरी भैया यह हो सकत है। वही तो सभी लोग चाहते थे कि इसका कभी हम लोग सामना ना कर पाए। आज वही कंडीशन है कि उसका इतना मन बढ़ गया जो मेरे भाई का खुलेआम कत्ल कर दिया। साथ ही ये थे अनुज यादव के परिजन, जिनसे बात करके पता चलता है कि अनुज का हत्यारा जो मनोज है काफ़ी दबंग प्रवृत्ति का आदमी है। उससे गांव के सभी लोग डरते थे, उससे अपना रास्ता बचाते थे। और उसने जो आरोप लगाए हैं कि उसकी बेटी को अनुज छेड़ता था, ये आरोप परिवार वाले पूरी तरह से खंडन करते हैं। और अनुज यहाँ रहता ही नहीं था। अनुज प्रसाद कॉलेज में पढ़ाई करता था, कभी कभी आता था तो रिश्तेदारों के यहाँ, दोस्तों के यहाँ रहता था। वो खुद रास्ता बचाता था कि हम 1 महीने मुझे और रहना है, 1 महीने परिवार के साथ मैं और रह लूँ और खुद अपने रोजी रोटी के लिए मैं यहाँ से बाहर चले जाऊँगा तो मनोज यादव से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। बने रहिए निष्पक्ष दर्पण न्यूज़ के साथ।